अनिल बख्शी का आप सबको नमस्कार। मेरा ये पैगाम है कि ज़िंदगी मोहब्बत से जियो, एक साथ होकर जियो। ज़िंदगी में अगर मुश्किलें आती हैं तो उसका सामना करो, भागो मत। ज़िंदगी मोहब्बत का नाम है, ज़िंदगी एक दूसरे का साथ निभाने का नाम है। ज़िंदगी से कल किसको रुस्तगारी है, आज उनकी तो कल हमारी बारी है। ज़िंदगी का असली लुत्फ़ लेना है तो मौत से खेलो, दुख में कह के लगाओ। ज़िंदगी और मौत दोनों से ऊपर हो जाओ, तुम मुकद्दर के बादशाह हो गए और ज़िंदगी तुम्हारे कदम चूमेगी। इसलिए खुद को मजबूत करो, अपनी ज़िंदगी को हारने मत दो, क्योंकि जो हार गया वो ख़त्म हो गया। हम सब लोग खुद से भागते हैं, खुद से मत भागो। महात्मा बुद्ध ने खड़े होकर खुद का सामना किया, इसलिए दुनिया में आज भी वो जीवित है, आज भी वो जिंदा है। लोगों के दिल में, दिमाग में, उनकी आत्मा में, उनकी सूरत में, हर जगह जिंदा है। क्यों? क्योंकि महात्मा बुद्ध है, वो फियरलेस था। एक बार महात्मा बुद्ध से किसी ने पूछा कि हम राजा हैं, लेकिन आपके सामने आते हैं तो भिखारी लगते हैं, आप एम्परर लगते हो, शहंशाह आलम लगते हो, आपके पास कुछ भी नहीं है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, मेरे पास एक चीज़ है, मैं सेल्फलेस हूँ और फियरलेस हूँ। डे यू पीपल विल सेल्फलेस एंड फियरलेस, यू विल कॉन्कर दिस वर्ल्ड। ग्रीड में सिर्फ अपना घर बनाया जा सकता है, दुनिया को कॉन्कर नहीं किया जा सकता। दुनिया को कॉन्कर करना है तो सेल्फलेस हो और फियरलेस हो। दुनिया तो क्या, अपने आप को भी कॉन्कर कर जाओगे। सच्ची भावना, सच्चे लोग आज की दुनिया से गायब हो गए हैं। उसका कारण एक ही है कि लोग सेल्फलेस नहीं रहे, फियरलेस हैं। फियरलेस फियर में है, वो फियर में है तो भागते हैं, खुद से भागते हैं, और जब वो खुद से भागते हैं तो परेशान होते हैं। वो जिंदगी का कोई भी मकाम हासिल नहीं कर सकते। जिंदगी के कोई भी मकाम को हासिल करना है तो सेल्फलेस और फियरलेस होकर करना चाहिए। आज देश, समाज, परिवार सब बट गया है। क्यों? क्योंकि तेरा मेरा हो गया है। तेरा मेरा से देश नहीं बनता, परिवार नहीं बनता। विश्व कुटुंब भव, तुम्हारा संसार ही एक परिवार है। उस परिवार को इकट्ठा करने के लिए आपको खुद को मजबूत होना पड़ेगा, तेरा मेरा त्यागना पड़ेगा। परिवार को एकीकृत करो, देश को एकीकृत करो, समाज अपने आप एकीकृत हो जाएगा। बस चार पैसे हैं तो दूसरे भाई की इमदाद करे, हेल्प करे, ना कि भागे। क्योंकि वो जो माया है वो आपकी है ही नहीं। उस कुछ समय तक आपको ऊपर वाले ने दी है कि आप समाज में, इस दुनिया में क्या योगदान करते हैं। और जब आप उसको एक तिजोरी में बंद करके बैठ जाते हैं तो वो माया वहाँ से निकल जाती है और आप योगदान भी नहीं कर पाते, क्योंकि आप सेल्फिश हो जाते हो। सेल्फिश आदमी किसी के लिए योगदान नहीं कर सकता। अगर आप अपने बच्चे के लिए 5,000, तो पड़ोसी के बच्चे जो बेचारे अनपढ़ हैं, जो पढ़ना चाहते हैं,
उनके लिए भी आपको योगदान करना चाहिए, उनको भी अपना परिवार समझिए। जिस दिन देश का हर नागरिक ये बात समझ जाएगा, उस दिन वो देश खुशहाल हो जाएगा, उस दिन उस देश में खुशहाली आएगी, उस दिन उस देश में भुखमरी नहीं होगी, उस दिन उस देश में एक समानता आएगी, एक मोहब्बत आएगा, समाज में प्यार मोहब्बत बढ़ेगा, एक दूसरे से लोग एक दूसरे के दुख को बांटेंगे। उस वक्त भारत देश महान कहलाया जाएगा। भारत माँ, जिसने भारत की धरती, जिसने हमारे बहुत से महान पुरुष जन्मे हैं, हम उसको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। भारत की धरती एक जन्म भूमि है और ऐसे ऐसे महापुरुष को जन्म मिला है। हम इस धरती के बहुत धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं, जिसने हमें जन्म दिया, हमें पाला पोसा, हमारे परिवार, हमारे माँ बाप, हमारे लोग जो हमारे आसपास पूरी दुनिया के लोग हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं इस समाज, इस परिवार, मैं विश्व के नाम एक मैसेज देता हूँ कि एक हो, परिवार को एक रखो, प्यार बांटो, पैसा है तो पैसा बांटो, प्यार है तो प्यार बांटो, एक दूसरे के काम आओ और मोक्ष को प्राप्त करो। आखिरी मंजिल मोक्ष की है। जिस दिन आप मोक्ष को प्राप्त कर लोगे, उस दिन स्वयं जान जाओगे कि जिंदगी क्या चीज है। जिंदगी आपको मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिली है। भागिए मत। जो लोग भागते हैं वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते, वो भागते रहते हैं। इसलिए दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस समाज को, इस परिवार को और आगे बढ़ाएं और एक दूसरे के काम आएं और जिंदगी में एक होकर रहें। मैं एक शेर के साथ इस स्पीच को ख़त्म करना चाहूँगा। क्षमा बुझ जाए तो जल सकती है, कश्ती हदे तूफान से गुजर सकती है, मायूस ना हो, इरादे ना बदल, ए बंदे तेरी किस्मत किसी वक्त भी बदल सकती है। जय हिंद।